चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल या ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल। वहाँ पर पीछे रखा हुआ है कपड़ा, साफ़ करो, उससे धीरे धीरे साफ़ करोगे, पटकोगे नहीं, हल्का हल्का ऐसे ऐसे जैसे घर में पोछा लगाते हो। हाँ धीमे 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 न लगाते हो, सीखो यहाँ पर, हम सिखा देंगे सब कुछ धीरे धीरे। कोई बात नहीं। अरे घर पर मदद करोगे अम्मी का, बहन का, तो अच्छी बात ना है जी, कोई ख़राब बात थोड़े है। सब सीख के रखोगे, रोटी बनाना, खाना बनाना, तो कम से कम कभी तबीयत वगैरह ख़राब रहेगी अम्मी की तो बना दोगे रोटी, अम्मी खुश हो जाएंगे ना। हाँ 5-10 में खरीद दिला देना है। चलिए हेडिंग डालिए तो ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर सीखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल को जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना। ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल, तो जोड़ घटाओ आसान लगेगा आपको, गुना भी आसान ही लगेगा, इसका थोड़ा भाग में अच्छा खासा यहाँ पर मेहनत होगा, भाग आपको थोड़ा ध्यान से सीखना पड़ेगा। जोड़ घटाओ लगेगा सिर्फ बच्चा वाला काम है, तो वैसे हम लोग जोड़ घटाओ कर रहे हैं जैसे बचपन में नंबर को जोड़ते थे। पेन चाहिए? देखिए तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर। ऑपरेशन का सीधा सा मतलब है एडिशन, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीज़न करेंगे, डिवाइड। ठीक है, यही 4 काम का मतलब होता है ऑपरेशन, मतलब कि जोड़, घटाओ, गुना और भाग। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन क्या है बोलिए? जोड़। लिखा जाए यहाँ पर एडिशन। एडिशन क्या कहता है? 2 पॉलिनोमियल का जोड़ भी एक क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। लिखिए सम ऑफ, सीधा सीधा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, सम ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल। मोर पॉलिनोमियल मतलब एक या एक, 2 या 2 से अधिक पॉलिनोमियल का जो जोड़ होता है, सम ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज ए पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखिए, कहता है या 2 या 2 से अधिक पॉलिनोमियल को अगर आप जोड़िएगा तो हमेशा एक क्या मिलेगा आपको? पॉलिनोमियल ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ और चीज़ मिल जाएगा आपको। 2 पॉलिनोमियल का जोड़ एक पॉलिनोमियल, जैसे 2 नंबर को जोड़ेंगे, देखो तो जी 3 और प्लस 4 तो क्या मिलेगा? 3 और 4 7, एक नया संख्या मिलेगा। उसी तरह से जब 2 पॉलिनोमियल जुड़ेगा तो एक नया पॉलिनोमियल मिल जाएगा आपको, एकदम ईजी है। देखिए मान लीजिए हमारे पास कहता है इफ़ एफ एक्स बराबर, या चलो पी एक्स लिखते हैं, पी एक्स से ज़्यादा आप पॉलिनोमियल को समझते हैं। पी एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस में 9x और प्लस में 10 एंड क्यू एक्स बराबर दिया गया है x पर पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर और प्लस में 10x और माइनस में 8। एक मिनट, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। पी एक्स का मान इतना है, राइटिंग स्टॉप करेंगे, सब लोग स्टॉप करेंगे। और क्यू एक्स का मान कितना है बोलो? इतना है। तो देन आपसे कह रहा है देन फाइंड पी एक्स और प्लस में क्यू एक्स। पी एक्स और क्यू एक्स को जोड़िए। तो पी एक्स और क्यू एक्स को जोड़ने का मतलब क्या है? पी एक्स का जो मान है, क्यू एक्स का जो मान है, दोनों की जगह पर रख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। देखो कैसे जोड़ते हैं, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, रुक जाओ। चूँकि क्या क्या दिया है सबसे पहले उसको लिख लीजिएगा। पी एक्स का मान कितना है बोलो जी? महवेश एक्स स्क्वायर और प्लस में 9x और प्लस में 10। बोलो क्यू एक्स का मान कितना है जी? सिफर बताओ, क्यू एक्स का मान कितना है, जल्दी बोलो। एक्स क्यू जो भी है पहले लिख लेंगे किताब से, है ना, जो भी आपके किताब में दिया रहेगा सवाल उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन पेपर में जो उसको लिख लिया पी एक्स। देन अब हमको निकालना है क्या? पी एक्स और प्लस में क्यू एक्स। ध्यान से देखिएगा, तो पी एक्स के पर पी एक्स का मान, बोले पी एक्स का मान कितना है? यही है, तो आप लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर और प्लस में 9x और प्लस में 10, ये हो गया पी एक्स और प्लस क्यू एक्स। क्यू एक्स का मान बोलिए, क्यू एक्स का मान सर इतना है एक्स क्यू और माइनस में 9x स्क्वायर और प्लस में कितना है? 10x और प्लस में कितना है बोलिए? सॉरी माइनस में कितना है बोलो? 8 है। ये हो गया पी एक्स और ये हो गया बोलो क्यू एक्स। अब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे ना तो लाइक टर्म जुड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पर है? वही एक्स को एक साथ जुड़ेगा। यहाँ पर एक्स क्यू है और कहीं पर एक्स क्यू है, सबसे पहले बड़ा पावर देखिए, एक्स क्यू इसमें है, एक्स क्यू इसमें है,
नहीं है तो अकेला है, सीधा हो जाएगा एक्स क्यूब। अब आओ एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों जुड़ेगा तो देखो यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस में है और एक्स स्क्वायर प्लस में, तो कितना होगा जुड़ के, बोलो जैसी बात। 9x स्क्वायर माइनस में है और एक्स स्क्वायर प्लस में, जैसे यहाँ पर 9 में और प्लस में 1 हो तो कितना होगा -8 और उसके साथ एक्स स्क्वायर लगा हुआ था, एक्स स्क्वायर लगा देंगे। 9x स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में तो हो जाएगा सर 8x स्क्वायर। अब आओ 9x यहाँ पर है और 10x यहाँ पर है, जैसे 10 आम यहाँ पर है, 9 आम यहाँ पर है, कितना आम हुआ 10 आम और 9 आम 19 आम हो गया। तो आम नहीं हटेगा, ऐसा नहीं कि x को हटा दीजिएगा, x रहेगा ही रहेगा। 10x 9x कितना हो गया बोलिए 19x हो गया। अब आइए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 8 माइनस में है, तो 10 में से 8 घट गया, मतलब कांस्टेंट के साथ x वाला x वाले के साथ ऑपरेशन होगा, एक्स स्क्वायर वाला x स्क्वायर वाले के साथ, एक्स क्यू वाला x क्यू वाले के साथ, जो घटा गुण जुड़ जाएगा, बस हो गया काम खत्म। तो बताओ इसका कितना हो जाएगा प्लस में 2, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो यही निकल गया हमारा px और प्लस में qx, यानी कि 2 पॉलिनोमियल जुड़ा। तो देखो तो एक नया पॉलिनोमियल आया क्या, इसका नाम हम लिख सकते हैं fx लिख सकते हैं, जी जो चाहे वो लिख सकते हैं, अभी छोड़ दो ऐसे ही रहने दो। बात समझ में आई, इजी है, इजी है। तो कुछ नहीं, दोनों पॉलिनोमियल दिया रहेगा, दोनों को बैठ के जोड़ दीजिएगा। तो इसीलिए कहाँ पर बोलो, यहाँ पर तो 9x स्क्वायर में से, यहाँ देखोगी 9x स्क्वायर में से एक तो x घट गया, देखो ना यहाँ पर 1 था, 1x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, तो x के साथ घट गया, तो 9 माइनस में था प्लस में 1 था, तो इसीलिए माइनस में 8 हो गया। नेगेटिव वाला साइन बड़ा है इसीलिए लगा दिया। बात समझ में आई जी, सिफत आया समझ में, लिखा जाए भी देते हैं एक तो सवाल आपको, लिखो अपने कॉपी पर, क्या सोच रहे हो लड़का, तो जल्दी से लिखा जाए। लिखिए अभी देते हैं हम आपको एक तो सवाल, बनाइएगा और इसमें मिस्टेक ना होना चाहिए। जोड़ घटा गुना तक में आपको ज़्यादा दिक्कत ना होगा, भाग में जब आएंगे ना तब वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा खासा ध्यान से आपको देखना होगा। देखो जोड़ने का एक और तरीका है, px का मान दिया गया है, qx का मान दिया गया है। देखो px का मान कितना है बोलो मेरे साथ, px का मान कितना है बोलिए, एक्स स्क्वायर और प्लस में 9x और प्लस में कितना बोलो 10, एंड qx का मान कितना है, चलो यहीं पर लिख देते हैं, qx का इधर लिखते हैं, qx का मान कितना है बोलिए, तो qx का मान सर ये है x पर पावर 3 9x स्क्वायर और प्लस में 10x और माइनस में 8। ये वाला लिख लिया सब लोग, नीचे हो गया, मैं भी छुआ, फिनिश करो पहले, फिनिश करो। अब दिखाते हैं आपको जोड़ने घटाने का एक जो पहले से तरीका आप जानते हैं बचपन से, वो वाला तरीका आपको सिखाते हैं। पहले इसको लिखो जी, सुनिए, अगर हम आपसे कहें कि 30 में 20 को जोड़िए, कैसे जोड़िएगा आप, बोलो जी कैसे जोड़िएगा, तो आप बोलिएगा सर एक तो तरीका सीधा सीधा जोड़ने का है, 0 0 जोड़ दिया, 3 2 5 सर 50 हो गया। एक तो और तरीका बचपन में आप सीखे, वो राइटिंग स्टॉप राइटिंग, रुक जाइए सब लोग, सर 30 को ऊपर लिखेंगे 20 को नीचे लिखेंगे, ऐसे करके जोड़ देंगे, ऐसे नहीं जोड़ते थे, ऊपर नीचे करके जोड़ना। तो जब भी पॉलिनोमियल का जोड़ होगा ना तो पॉलिनोमियल को भी आप ऐसे जोड़ सकते हैं। बोलो कैसे, जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है ना, देखो जोड़ने घटाने में क्या करते हैं, बड़ा छोटा नंबर कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, घटाने में होता है जिसमें घटा रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। तो आप बड़ा वाले पॉलिनोमियल का हमेशा ऊपर लिख दीजिए और छोटे वाले पॉलिनोमियल को नीचे लिख दीजिए। देखिए px, यहाँ लिखेंगे px बराबर, बोलो तो px बराबर कितना है, ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री ज़्यादा है, तो एक्स क्यू, अगला बताओ एक्स क्यू, सॉरी दिस इज़ qx, स्टॉप राइटिंग स्टॉप, रुक जाओ, एक्स क्यू और प्लस में कितना लिखेंगे 9x स्क्वायर और प्लस में कितना लिखेंगे बोलो 10x और माइनस में कितना लिखेंगे 8, और नीचे लिखेंगे उसके px। जोड़ना है तो कैसे लिखेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर इसको और नीचे इसको। तो नीचे जब लिखिएगा ना तो जो टर्म जिसके जैसा ना उसके नीचे वही टर्म लिखिएगा। जैसे देखो इसके नीचे px जब लिख रहे हैं तो px में एक्स क्यू वाला टर्म है नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो एक्स स्क्वायर के सामने ही लिखो इसको, यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म है इसमें, यहाँ पर है सर 9x लिख दो, 10 वाला टर्म है उन्हें कांस्टेंट टर्म तो है, यहाँ पर लिख दो। और जैसे बचपन में आप लोग लाइन खींच के ऐसे जोड़ते थे, ऐसे करके जोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा qx और प्लस में px और q सब एक ही बात है। अब ये जुड़ेगा तो इसके नीचे कुछ है ही नहीं, बोलो यहाँ अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया हमसे, ये 10 होना चाहिए,
मिस्टेक से लिखा गया। तो इसके नीचे कुछ तो है नहीं, तो किसके साथ जुड़ेगा, जैसे डायरेक्ट उतर जाएगा, जैसे ये ऐसे उतर गया एक्स क्यूब। अब बताओ 9x² में एक एक्स घटेगा, कितना बचेगा बोलो, माइनस में 8x²। अब देखिए 10x यहाँ पर है, 9x उसके सामने है, तो 10 और 9 कितना हो गया बोली जुड़ के 19x हो गया। ये दोनों जुड़ के कितना हो गया बोलो, 10 में से 8 घट गया, कितना बचेगा 2। तो यही वाला काम हुआ। ये हुआ कि fx का मान px का मान को यहाँ लिख दिया, फिर बैठ के जोड़ा उसको। ये है कि ऊपर नीचे लिख दिया फिर जोड़ दिया। बात समझ में आई। तो सेकंड मेथड लिखा जाए इसको, सेकंड मेथड लिखिए तो जल्दी से अपने कॉपी पर ऐसे भी लिखिएगा। ये भी हुआ ऐड करने का, ये भी एक तरीका हुआ। क्या कोई समस्या है तुम्हारे साथ? उधर से हटो पूरा, उधर जाओ तो उधर हटो, उधर हटो, उधर हटो पूरा, जाओ उधर, उधर और हटो, और हटो, दूर बैठो। बात समझ में आई? जोड़ लीजिएगा, आराम से जोड़ लीजिएगा। चलिए अब हम दे रहे हैं आपको सवाल। ना लिखिए इसको, लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखिए। ये हो गया जी तुम्हारा, हुआ ये ऊपर वाला लिख रहे हो, जल्दी लिखो। अब आपको जो आसान लगे, जैसे आसान लगे वैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक ही बात है, घुमा फिरा के एक ही बात है, एक ही बात है। चलो बनाओ तो इस सवाल को। एग्जाम्पल नंबर 2, fx का मान दिया गया है, चलो px ही लिखते हैं। px का मान दिया गया है x² प्लस में 9x माइनस में 10 एंड qx का मान दिया गया है 7x पर पावर 4 3x² प्लस में 10x माइनस में 20। जोड़ी तो इसको, दोनों को जोड़ना है ध्यान से, दोनों को आपको ध्यान से जोड़ना है। जैसे चाहें वैसे जोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे करके भी जोड़ सकते हैं, और आपका मन करे तो आप px ऐसे लिख लीजिए और प्लस में qx लिख दीजिए। px का मान px के ऊपर और qx के ऊपर qx का मान, और सब को जोड़ दीजिए। रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो और लोग आने दो। बोलो तो क्या आया जवाब? सर 7x। बोलो जी, आंसर मिलाओ, दोनों मिलाओ आंसर अपना। है सेम है, सवाल यहाँ पर है। देखो जी, महवेश सिफत होगा, बनेगा। कैसे जोड़ रहे हैं आप लोग? ऊपर नीचे लिख के या ऐसे जोड़ रहे हैं? ऐसे जोड़ दिए डायरेक्ट भी जुड़ जाएगा, सही बात है। जोड़ में कोई झमेला है नहीं, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। हाँ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। हो गया जी, समीर हुआ? रख दो उसको, बंद करो, उसको बंद करो, वलीउल्लाह बंद करो, ख़राब होगा वो, सूख जाएगा, बंद कर दो। कौन सवाल बना है? यही वाला, वेरी गुड। यहाँ तो ठीक किए, यहाँ गड़बड़ कर दिए। अच्छा, 3x² में x² घटा, -2 लिखे, हाँ सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही। क्या कीजिएगा, कैसे निकाली हो महवेश, कैसे निकाली? ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। px प्लस qx लिखो, इधर लिखो ऐसे, px प्लस qx, px प्लस qx तुम्हारा हुआ जी सिफत। हाँ, करती जाओ, करती जाओ। चलो, px का मान कितना है बोलिए? px पहले लिख लीजिए, qx पहले बड़ा वाला लिख लीजिए, बड़ा वाला का मतलब जिसमें ज़्यादा टर्म है, ठीक है, ज़्यादा टर्म वाला पहले। कैसे? कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। हाँ, कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। बोलो 7x पर पावर कितना होगा? 4 माइनस में 3x² और प्लस में कितना होगा बोलो? 10x माइनस में कितना होगा? 20। अरीब आया तुम्हारा जवाब? px बराबर कितना होगा बोलो? अब बोलो, px के नीचे जब लिखेंगे ना तो देखेंगे जो जैसा टर्म है उसके नीचे वैसा ही टर्म लिखेंगे। यहाँ ध्यान दो, x², x² कहाँ पर लिखाएगा बोलो? नहीं, इसको बोलने दो। x² कहाँ पर लिखाएगा? कहाँ पर? ना ध्यान दे रहे हो? बोलो जी, मैं सिफत x² कहाँ पर लिखाएगा? px की जगह पर जाएगा x², तो x² इसके नीचे कहीं ना कहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन x² के सामने लिखेंगे। हाँ, x² के नीचे मतलब x² वाले टर्म के सामने, सामने। चलो, उसके बाद कितना है? 9x। बोलो 9x कहाँ लिखाएगा?
एक्स वाले के सामने 10x के सामने होगा 9x, तब ना जोड़ने घटाने में आसानी होगा। अब बताओ 10 कहाँ पर लिखाएगा बोलो? 20 के नीचे। बोलोगे सर नंबर के नीचे नंबर लिखाएगा, सुनो नंबर के नीचे नंबर, एक्स वाले टर्म के नीचे एक्स, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, ऐसे करके जोड़ते हैं। ऐसे कोई वैल्यू मैच नहीं किया, उसके नीचे 0 प्लस। हाँ हाँ 0 प्लस लिख सकते हो, 0 प्लस एक्स पावर 4, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधा उतार देंगे। बोलिए यहाँ कितना होगा? पी एक्स प्लस में क्यू एक्स। खेल नहीं करो, यहाँ ध्यान दो। पी एक्स प्लस में कितना होगा? क्यू एक्स। जोड़िए इसको, कितना होगा बोलो? 7x स्क्वायर। इसको जोड़ो। 4 होगा ना सर? 4 पावर 4 है सर। ओ यहाँ पर पावर में 4, सही बात है। इसको जोड़िए, कितना होगा बोलो? माइनस में 2x स्क्वायर। यहाँ कितना होगा बोलो? 10 और 9 19। ये कितना होगा बोलो जी? -20 और प्लस -10, बोलो कितना होगा? चलो बोलो, -20 और -10 -30 हो गया आंसर। आसान था। आसान है। वो हार्ड वाला दीजिए ना। अब सुनिए, अब जोड़ने के लिए बोलेंगे ना तो ऐसे जोड़िएगा। पी एक्स का मान दिया हुआ है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में 9, क्यू एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 10, एंड एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स प्लस में 2। तो देन आपसे कहा गया है बताइए पी एक्स और प्लस में क्यू एक्स और प्लस में एफ एक्स। बोलो जी, तीनों को जोड़ना है तो तीनों की जगह पर तीनों का मान लिख दीजिएगा और तीनों को बैठ के जोड़ दीजिएगा। जोड़ दो इसको। हाँ निकालो जी, महविश निकालो, सिफत आंसर निकालो। पी एक्स, क्यू एक्स और जी एक्स सबको जोड़िए फटाफट, जोड़ दो जी। समीर जोड़ा जाए। पी एक्स का मान यहाँ पर है, क्यू एक्स का मान यहाँ पर है, एफ एक्स का मान यहाँ पर है। तीनों मान को यहाँ रखना है, तीनों मान को जोड़ना है। आप चाहें तो ऊपर नीचे भी जोड़ सकते हैं। पहले सबसे बड़ा टर्म लिख लीजिए, उसके नीचे उससे छोटा टर्म, उसके नीचे उससे छोटा टर्म। बस याद रखिएगा एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स के नीचे एक्स होना चाहिए। ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। हाँ 7x है, 7x माइनस 10 है। हाँ जोड़ के हमको दिखाइए कैसे कैसे आप लोगों ने जोड़ा है। वहाँ क्या लिखा सर? इसके बगल में f लिखा है। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2, निकाल दिए सर। एक्स प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 1 आया, 2x स्क्वायर आया और प्लस में 8x प्लस में 1 आया। 8x फिर 2x स्क्वायर। ठीक है, कितना आया? कितना आया? ना आया तुम्हारा अभी तक? प्लस 9 का है। 9 2 11, 11 में 10 घटाएंगे कितना आएगा? 1 ना, तो 1 यहाँ 9 कैसे लिखी फिर? अच्छा दूसरा सवाल उतार रही हो तो 1 लिखो यहाँ पर। 1 वो भी कितना? प्लस में 1 प्लस में 1। चलिए आप जब सवाल देंगे ना आपको तो ऐसे बनाइएगा, स्टॉप राइटिंग, रुक जाइए। ऊपर नीचे लिखने में आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, रुको रुको रुको, नहीं हो रहा सर, यहाँ ध्यान दो ना। नहीं हो रहा। तुम भी तो गड़बड़ कर दिए ना प्लस माइनस में, अभी ना सुधारे तुम्हारा। पी एक्स का मान कितना है बोलो? इधर इधर ध्यान दीजिए। पी एक्स का मान इतना, क्यू एक्स का मान बोलिए कितना है? स्क्वायर प्लस 7x एक्स स्क्वायर और प्लस में 7x और प्लस माइनस में कितना है? 10। अब ऐसे लिखिएगा जैसे अभी हम लिख रहे हैं। एफ एक्स बराबर कितना है बोलो? एक्स प्लस में 2। हमको क्या निकालना है बोलिए? पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस में कितना? एफ एक्स। तीनों को जोड़ना है तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पी एक्स और प्लस में क्यू एक्स और प्लस में एफ। इससे क्या होगा कि मिस्टेक नहीं होगा आपका। बोलो पी एक्स का मान कितना है? जहाँ पर पी एक्स वहाँ पी एक्स का मान होगा। पी एक्स का मान कितना है बोलो? एक्स स्क्वायर और प्लस में 9 और प्लस क्यू एक्स का मान कितना है बोलो? 7x। बस यहीं पर लिखेंगे, हम सामने ही लिखेंगे उसके। एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 10 और एफ एक्स का मान कितना है बोलो? एक्स प्लस में 2। सब मान को लिख दिया एक लाइन से। अब जोड़ने में एकदम आपसे मिस्टेक नहीं हो। बोलो एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, कितना हुआ जोड़ के? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर। ये आपको ज़्यादा इजी होगा क्योंकि ऐसे आप जोड़ते हुए आए एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स वाला टर्म यहाँ 7x और 1x कितना हुआ? 8x। 8x हो गया यहाँ पर। अगला बढ़िए, 9 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है। 9 में से 10 गया कितना बचेगा? -1 और -1 और +2 +1 हो गया। ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 9 2 11, 11 में से 10 गया। बात समझ में आई? और एक काम और भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख लो। देखो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख लो, एक्स वाले टर्म को एक साथ लिख लो। एक्स वाला टर्म कौन कौन सा है देखो, और प्लस और सब कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख लो। 9 - 10 + 2। इससे गलत होने का और चांस खत्म। जितना एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साथ
एक्स वाला टर्म एक साथ और कांस्टेंट टर्म एक साथ। बोलो एक्स स्क्वायर जोड़ के कितना हो गया 2x², और 7x और 1x कितना हो गया 8x। और यहाँ देखो 9 2 11 में से 10 गया तो 1 हो गया आंसर। अब जो सवाल देंगे ना ऐसे बनाइएगा, ठीक है, ऊपर नीचे अब ना लिखना आपको, fx का मान, px का मान, gx का मान जो भी देंगे बैठाना है, ऐसे करके सबको जोड़ना है। जुड़ जाएगा। चलो सर पढ़ जाओ सर। पानी आ रहा है तो क्या किया जाए। चलो जवाब निकालो इसका। तुम लोग जो है ऑक वॉक हो रहे हो, लगता है एक साल नहीं रह पाओगे मेरे साथ। लिखो इफ़ पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस में 9x प्लस में 3x माइनस में 4 एंड क्यू एक्स बराबर x² माइनस में 3x और माइनस में 7 माइनस में 7 एंड fx बराबर लिखा हुआ है x पर पावर 3 9x² और प्लस में 2। जोड़ो तो तीनों को जोड़ना है इत्मीनान से। पहले fx px gx लिख लीजिएगा, तीनों को लिख लीजिएगा, उसके बाद सारा टर्म को एक साथ लिख लीजिएगा। इससे होगा कि मिस होने का चांस नहीं के बराबर हो जाएगा। जल्दी से लिखो। जो मान दिया हुआ उसको उतारिए इत्मीनान से, इसको पहले उतारिए, px का मान, qx का मान, gx का मान, और तीनों मान को यहाँ ला के बैठा दीजिए और सबको टर्म जोड़ दीजिए। x² वाला टर्म एक साथ, xq वाला एक साथ, x वाला एक साथ, कांस्टेंट टर्म सब एक साथ। जो तो देखते हैं एक बार में कौन सही बताते हैं। हाँ ठीक है। माइनस में 9x² है और ऐसे जोड़ना है आपको, यहाँ पर मान बैठाना है। बैठाओ यहाँ पर मान, ध्यान से करो काम। पहले यहाँ px का मान लिखना है, qx का मान लिखना है, fx का मान लिखना। तीनों मान लिखिए और तीनों मान को फिर जोड़िए। जोड़ो जी महवेश, जुड़ेगा होगा। अब लिखिएगा, देखो जी सिफत, जब इस टर्म को लिखिएगा xq, असल इन दोनों को जोड़िए लेते हैं अब ये, तो 9 में से 3 गया, कितना बचेगा -6x माइनस में 4। बाकी को यहाँ उतारेंगे, x² माइनस में 3x माइनस 7, यहाँ लिखेंगे xq माइनस 9x² प्लस में 2। और जोड़ घटाओ कर लेंगे। कैसे जोड़िएगा बोलिए। xq वाला टर्म, देखो xq वाला टर्म कहाँ पर है, एक तो सर यहाँ पर है, एक तो और कहाँ पर है, यहाँ पर है। सबको लिख लेंगे एक साथ, xq प्लस xq। रुक जाओ अभी, अब प्लस बीच में साइन लगा देंगे। फिर देखो x² वाला टर्म खोजो, तो x² वाला सर यहाँ पर है, x² वाला यहाँ पर है, सबको मिला लेंगे एक साथ, x² और माइनस में x²। चलो प्लस करो, x वाला टर्म खोजो। अब कहाँ है बोलो जी महवेश। x वाला टर्म सर यहाँ पर है, माइनस में 6x ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और x वाला टर्म सर यहाँ पर है, माइनस में 3x। और भी है कहीं नहीं है सर। कांस्टेंट टर्म खोजिए, तो कांस्टेंट सर यहाँ पर माइनस में 4 है, लिख दो। उसके बाद माइनस में 7 है, यहाँ लिख दो। प्लस में 2 है, यहाँ लिख दो। बस हो गया। उसके बाद जो घटाव कर लो, ये तो बच्चा वाला काम है। xq और xq, 2 तो xq हो गया, एक आम और एक आम। कितना आम हो गया 2 आम, आम रहेगा ये, xq रहेगा। चलो बताओ 9x² में से 1 घट जाए, कितना बचेगा बोलो जी। माइनस में आएगा 8x², आया इतना, माइनस में 8x आया जी। और प्लस सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 3 9, माइनस बाहर निकल के आ जाएगा -9x। चलो यहाँ देखो 7 4 कहाँ पर जी, 6x माइनस में कहाँ पर है 9 और 3, ये दोनों को एक ही साथ लिख लिया। अलग अलग 2 बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। दोनों में x वाला टर्म था तो दोनों को मिला ही के एक बार लिख लिए 6, सही है ना। चलो यहाँ बताओ तो कितना हो गया 4 7 4 11, माइनस में 11 प्लस में 2, कितना होगा जी -11 प्लस 2। बोलो जी सिफत बताओ तो -11 प्लस 2 कितना होगा -9 होगा। दोनों घटेगा लेकिन चिन्ह किसका रहेगा बड़ा वाले का, तो लिखेंगे सर यहाँ पर -9 हो गया आंसर। इतना ही से काम करना था, इजी है ना। पहले सबका मान सबकी जगह पर लिख दीजिएगा, जोड़ घटा कर दीजिएगा। जल्दी से लिखिए इसको। आप लोग छाता रखते हैं अपने पास, छाता रखा कीजिए, बैग में हमेशा एक छाता रख दीजिए। स्कूल जाते हैं या कोचिंग आते हैं जब भी
हाँ ना बैग में रखिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, किस वक्त मौसम ख़राब हो जाए, कब बारिश हो जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए एक तो छाता लास्ट में 9 कैसे आ गया? ज़रूर रखिएगा। ये जो 4 और 3 7 कितना हुआ, 7 4 माइनस माइनस दोनों जुड़ गया और उसमें 2 घट गया, +2 है, तो -11 है और +2 कितना होगा, -9। इजी है, बना पा रहे हैं आप लोग? क्या जी सिफत बना पा रही हो? चलो यहाँ बनाओ, दूसरा सवाल बनाइए। जोड़ घटाओ में अभी आप लोगों को दिक्कत हो रही है थोड़ा थोड़ा सा, इसका मतलब अभी तो जोड़े चल रहा है जी। x³ प्लस में 4x² माइनस में 9x प्लस में 3, यहाँ लिखा हुआ x² माइनस में 7x प्लस में 3, और यहाँ लिखा हुआ है x पर पावर 4 माइनस में 3x² और प्लस में 10x और प्लस में 2। चलो निकालो तो कोई इसका मान, वही नहीं है, बदला हुआ सब कुछ, उसी टाइप का सवाल है लेकिन सब कुछ बदल दिया मैंने। आपको यहाँ पर fx दिया गया है, px दिया गया है, qx दिया गया है, fx दिया गया, सबको आपको जोड़ना, फटाफट जोड़ी दो। एक बार में सही आना चाहिए इस बार। पहले fx लिखिएगा, फिर qx लिखिएगा, फिर fx लिखिएगा, पहले px qx और gx देखिए, सबको जोड़िए दो, देखते हैं। कुछ ना, सबको पहले एक बार लिख देना है और लाइक पावर को एक साथ लिख देना, सबको बैठ के जोड़ देना है, बस हो गया काम खत्म अपना। हाँ हाँ ठीक है, पहले पूरा टर्म लिख दो, px qx और fx का मान, और उसके बाद फिर सेपरेट कर लो। x² एक साथ, x³ एक साथ, सबको एक साथ कीजिए। आ गया आंसर? रुक जाओ, और लोगों को निकालने दो, रुक जाइए, और लोगों को निकालने दीजिए। जानबूझ के हम थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसा जोड़ है वैसा ही घटा होगा, वैसा ही गुना होगा। गुना तक में कोई झमेला नहीं है, भाग में अच्छा खासा मेहनत होगा, जो कल से हम आपको कराएंगे। आज हम आपको गुना तक पहुंचा देंगे। जोड़ पा रहे हैं आराम से? हो रहा है जी सिफत, देखो से हो रहा है, देखोगी ध्यान से। दोनों का मिल रहा है सेम सेम। देखिए आपकी कॉपी में हो सकता है जगह छोटा पड़ जाए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप ऐसा लिख सकते हैं px आप प्लस में qx आप प्लस में कितना लिखिएगा बोलिए, fx। अब px का मान कितना है बोलो, px का मान माइनस में 9x प्लस में 3 ना, ऐसे लिख लीजिए पहले, प्लस qx का मान बोलिए, qx का मान है x² माइनस में 7x और प्लस में 3। fx का मान बोलो जी, तो fx का मान हमारे पास हो गया कितना, x पर पावर 4 माइनस 3x² और प्लस में 10x प्लस में 2। देखो कुछ ऐसा हो गया। बोलिए x पर पावर 4 वाला टर्म है कहाँ कहाँ पर है बोलो तो, यहाँ पर अकेला है सर, तो ये बेचारा अकेला ही रहेगा, इसको अकेला ही रहने दो। प्लस x³ वाला टर्म कहाँ कहाँ है सर, एक तो यहाँ पर है, ये भी बेचारा अकेला ही है, तो अकेला वाले को अकेले रहने दो। x² वाला टर्म कहाँ पर है देखो तो जी, x² एक तो यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ तीन जगह है सर, तो सबको मिलाओ एक साथ, 4x² प्लस में x² और माइनस में 3x², दोनों मिला दिया, तीनों मिला दिया। चलो x वाला टर्म कहाँ कहाँ है बोलो जी, सर एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, एक तो और यहाँ पर है। चलो सबको जोड़ो जी, तो यहाँ पर हो गया माइनस में 9x माइनस में 7x और प्लस में 10x, बस अब प्लस, चलो कांस्टेंट टर्म पकड़ो, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, बस ऐसे ही जोड़ना है खाली सबको। कितना है जी महविश बोलो, x पर पावर 4 तो बेचारा ऐसे ही रह जाएगा, ये भी बेचारा ऐसे ही रहेगा, ये सब जुड़ेगा एक साथ। बोलिए 4x² में एक घट जुड़ गया, तो 4 एक 5 हो गया और 5 में 3 घट गया, 2 हो गया, बस 2x²। आगे बढ़िए, 9x और माइनस में 7x, तो 9 और 7 16x, माइनस में 16 और प्लस में 10 कितना होगा बोलो, प्लस में 6 हो जाएगा, वेरी गुड। माइनस में 6x होगा, सही बात है, सही है ये, माइनस में 9 और माइनस में 7 बोलो।
इसको कुछ नहीं, देखो माइनस में 9x अब माइनस में 7x, तो माइनस माइनस जुड़ जाता, माइनस कितना हो गया 16x, माइनस कितना हो बोलो 16x, 16x अब प्लस 10x कितना होगा, तो 16 रुपया और 10 रुपया उसमें खा गए, कितना बचा आपके पास 6 रुपया, 6 प्लस की माइनस, माइनस इसलिए होगा क्योंकि 16 बड़ा है ना, बड़ा वाले का साइन लगाते हैं, बस इतना से याद रखना है। 6x हो जाएगा हमारे पास माइनस में, और नंबर तो यहाँ देखे ना 3 3 6 और 2 8, ये हो गया 8। देखो तो इतना आया जी, अरीबा आया इतना आंसर, सिफत तुम्हारा आया इतना आंसर, महविश बताओ आया था, कर पाइएगा, ईजी है ना। हाँ वेरी गुड। चलिए लिखिए सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। सर 5:15 से 6 है ना, आप 5:30 में स्टार्ट। तो क्या बजे तुम जाना चाहते हो घर, बोलो। नहीं सर, आप 5:30 रुपये बोलते हैं, 5:15 में आ जाते हैं। तुम 5:15 में आए थे, यस सर, खड़े हो। कहाँ खड़े? 5:01 पे आए। ये टाइम बताइए खाली लड़की, बाकी सब लोग। तुम 5 बजे आए थे, हाँ सर, बैग रख के फिर आगे चले। कैमरा से बाहर निकल गए थे मेरे रेंज से, दिख कहाँ रहे थे तुम लोग हमको। सर उधर से- आओगे तो यहाँ से दिखना चाहिए कि हाँ बच्चा आया वहाँ पर। सर वहाँ साइकिल बाइक बहुत देर दिखा तक ना 5 सर, बजे लगा हुआ था। बाइक दिखा ना। तुम उधर थे लगता, उस पार थे, बाइक के भी पार चले गए। साइकिल लेके मैं 5 बजे से लगा हुआ सर। हाँ तुम भी शायद आए हो टाइम पर, नहीं टाइम में पर आया है, ठीक ठीक, उसके बाद ये आया है। जब आते हो तब स्टार्ट होता है ना, तुम्हारा किस्मत अच्छा है, किस्मत के तुम तेज़ हो, है ना। किसी ने अगर 10 मिनट पहले स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा पूरा छूट जाएगा तुम्हारा। चलो यहाँ ध्यान दो, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, घटाओ। जैसे मेरे पास एक यहाँ पर भी सीधा बोलेंगे सम, डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही भी बात है। डिफरेंस ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल, लिख लीजिए 2 और मोर पॉलिनोमियल, मोर पॉलिनोमियल इज़ ऑलवेज या ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। एक लाइन लिख लीजिए बस, और कुछ नहीं। मतलब 2 पॉलिनोमियल का या 2 से अधिक पॉलिनोमियल का घटाव भी एक क्या होता है, पॉलिनोमियल ही होता है। वही बात ध्यान रखो, डिफरेंस ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल इज़ ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। 2 या 2 से अधिक पॉलिनोमियल का घटाव भी एक पॉलिनोमियल ही होता है। हाँ वो भी निगेटिव आएगा तो पॉलिनोमियल ही होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, एकदम आसान एग्जाम्पल है, राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा। px बराबर लिखा हुआ है x² और प्लस में 4x और प्लस में 9, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। एंड qx बराबर लिखा हुआ है 7x और प्लस में 10। आपसे कह रहा है बताइए फाइंड px और माइनस qx, तो निकल जाएगा, बोलो तो जी महविश, सिफत निकलेगा ये। देखो px का मान इतना है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, और qx का मान इतना। आपसे क्या कहा है, px माइनस qx, तो कुछ नहीं, बीच में पहले प्लस होता था, अब बीच में क्या हो गया बोलो, माइनस। तो माइनस हो गया तो ब्रैकेट एकदम अब मस्ट हो गया। px का मान बोलिए कितना है, px का मान x² अब प्लस में 4x और प्लस में 9 और माइनस करके qx का मान बोलो कितना है 7x और प्लस में 10। अब करेंगे ब्रैकेट ओपन, x² अब प्लस में 4x प्लस में 9, माइनस से गुना कीजिए, माइनस में 7x, माइनस से गुना कीजिए, माइनस में कितना हो जाएगा 10। ब्रैकेट ओपन होने के बाद साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो बताओ x² कहीं पर है, नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। 4x यहाँ पर है और x कहाँ पर है, 7x यहाँ पर है सर, तो 7x में से 4x घट जाए, कितना बचेगा 3x, अब माइनस में कि प्लस में, माइनस में, चूँकि 7 बड़ा है तो माइनस में लिखेंगे 3x, और 9x में से 10x घटेगा, कितना बचेगा -1 बचेगा। मतलब काम वही हो रहा है, बस बीच में माइनस का जैसा साइन लगा तो सबका साइन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन के बाद चेंज हो जाएगा। याद रहेगा। लिखिए इसको, एक सवाल देते हैं आप लोगों को, ये हुआ पहला सवाल, क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले इसको लिखा जाए। याद रखिएगा जब भी माइनस कहा जाएगा तो ब्रैकेट एकदम अब मस्ट है, ब्रैकेट हर हाल में लगाएंगे और एकदम नेसेसरी, एकदम ज़रूरी है। हो गया जी, अरीबा, सिफत, इसको लिख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ px बराबर लिखा हुआ है x³ माइनस में 2x² प्लस में 7x माइनस में 3 एंड qx बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, x² माइनस में 4x अब प्लस में 2, तो देन आपसे कहा गया बताइए px माइनस qx, px में qx को घटाना, निकालो तो कोई आदमी इसका जवाब। px में qx को घटाना है, कितना आएगा घट के, px पहले लिखिएगा, qx बाद में लिखिएगा, माइनस का साइन लगाइएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा और लाइक टर्म को एक साथ घटा दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। ट्राई करो तो जोड़ घटाओ गुना तक एकदम आपको हल्का लगेगा, कुछ मुश्किल ना लगेगा।
भाग जो है आपको अच्छा खासा मेहनत लगेगा, दिमाग लगेगा। तो गुना तक तो अभी हम आपको पहुंचा देंगे। सर आगे आ गया? कितना आया बोलो तो? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5। कितना है तुम्हारा? Yes, sir, वही है। सेम है? सेम है। अरीबा बताओ, अरीबा बताओ, मिलाओ जी। हाँ बोलो। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5। यस -1 कितना बोली? -5 माइनस कितना है तुम्हारा? -5 कितना बोली? -1। चेक करो, चेक करो वहाँ पर जल्दी से। सर ब्रैकेट खुलेगा। रुक जाओ उसको देखने दो, वो गलती अपना निकाले हो जाएगी। देखो तो माइनस जब करोगी तो होगा ना -2 और -3 कितना होगा? कितना आया बोलो? fx का मान लिखे? इसमें क्या करना है? एकदम ठीक कर रहे हो। अब यहाँ ओपन करो ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे सबका साइन चेंज होगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जितना टर्म है सब चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस। हाँ, इसके पास प्लस है तो ये हो जाएगा तो माइनस, -x²। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब बाकी जोड़ घटाव कर लो एक साथ, जोड़ घटाव कर लो। एक्स क्यू माइनस एक्स, सर तो आगे कुछ नहीं तो उसका तो प्लस ही रहेगा आगे में। हाँ बिल्कुल, आगे कुछ नहीं तो प्लस है। तो प्लस माइनस गड़बड़ कर दिए तुम। सर प्लस माइनस माइनस होता है। हाँ, प्लस माइनस माइनस होगा, इस चीज़ तो ठीक लिखी हो। ब्रैकेट ओपन कहने की पहले तुम, हर बार में गड़बड़ हो गया तुम्हारा। पहले ब्रैकेट ओपन किया करो। अब बोलेंगे -x², माइनस माइनस प्लस कितना होगा बोलो? 4x, और प्लस माइनस -2। अब ना जुटेगा घटेगा, पहले ब्रैकेट खोलना है ना। सबका साइन बदल जाएगा। जैसे ब्रैकेट खुलेगा ना तो ये माइनस प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, और ये माइनस प्लस वाला माइनस होगा। चलो करो। हाँ किए तो ठीक काम है। यहाँ तो एक्स क्यू ना था जी, सवाल में गड़बड़ उतार दिए। एक्स क्यू था, एक्स क्यू करो इसको। एक्स क्यू सवाल देखो, सवाल देखो कितना आया? सब बड़ा करो सर। टेबल की फॉर्म में लिखना तो कैसे कैसे? टेबल ऊपर नीचे करके नीचे का साइन चेंज होगा नीचे वाले का। जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। जैसे ये माइनस जब साइन जो चेंज होगा तो वही ना साइन उसका मेन रहेगा। फिर तुम ऐसा लिखना चाह रही हो, देखो तुम ऐसा लिखना चाह रही हो px ऐसे करके, है ना, एक्स क्यू -2x² और प्लस में 7 -3 ऐसे लिखना चाह रही हो ना। और क्यू एक्स का मान कितना हो गया? x² और माइनस में 4x और प्लस में 2। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो माइनस माइनस प्लस और माइनस सबका साइन बदलते हैं। तो अब ये -2 और -3, अब ये वाला साइन हो गया इसका। अब ये वाला साइन नहीं रहा, इसका साइन हो गया चेंज। तो -2 और -3 कितना होगा? -5 होगा। ये वाला साइन अब चेंज कर गया। अब ये मेन साइन है इसका मेन साइन अब ये हो गया। मेन साइन अब ये नीचे वाला हो गया, है ना। कितना आया बोलो अब? हाँ अब ठीक लिखो, लेकिन फिर गड़बड़ हो गया। 7x और 4x, 7x और 4x कितना हुआ बोलो? 11x ना होगा? दोनों जुड़ जाए, दोनों प्लस है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखिए अभी भी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है जी आप लोगों से, ध्यान से देखिएगा ना। प्लस प्लस तो जुड़ता है ना, है। जैसे हम बोलेंगे 4 और 3 कितना होगा बोलो? 4 रुपया 3 रुपया, तुम्हारे पास कितना रुपया हुआ? 7 रुपया। नहीं तो सीधा है। हाँ तो एक में माइनस रहेगा तब घटेगा। चलो जी यहाँ ध्यान दिया जाए। हमारे पास px का मान कितना है बोली कोई आदमी? चूँकि px बराबर, अब देखो बनाने का तरीका सीखिए। एक्स क्यू कितना लिखेंगे? -2x² और प्लस में कितना है बोलो? 7x और माइनस में 3। क्यू एक्स का मान बोलिए। तो क्यू एक्स का मान है सर x² और -4x और प्लस में 2। इसलिए हमको निकालना px, सॉरी इंटू नहीं, px और माइनस क्यू, घटाना है। तो घटाने में क्या करेंगे? वही वाला काम करेंगे। px का मान px की जगह पर लिखेंगे। px का मान कितना है बोलो? x³ माइनस में 2x² और 7x -3, और इसमें घटाएंगे माइनस, कितना माइनस करेंगे? ये वाला x² और माइनस में 4x और प्लस में 2। बात समझ में आई? घटाएंगे तो माइनस का साइन लगेगा। अब पहले करेंगे ब्रैकेट ओपन, तो इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसके आगे तो प्लस का साइन है, तो इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन कहाँ पर है? यहाँ पर। माइनस से गुना होगा, प्लस माइनस -x²। यहाँ देखो जी समीर, माइनस माइनस प्लस गुना करते हैं तो माइनस माइनस होता है प्लस 4x, और इसको प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, या माइनस प्लस -2 होता है। अब जोड़ घटाव होगा। एक्स क्यू कहाँ पर है? यही है। कहीं नहीं है, तो ऐसे रह जाएगा। x² कहाँ पर है?
वहाँ यहाँ पर है सर। तो 2x² यहाँ पर है, एक x² यहाँ पर है, तो दोनों में माइनस है। तो 2 ठो यहाँ पर, 1 ठो यहाँ पर। जैसे बोलेंगे -2 और -1, बोलो कितना होगा महविश? नो, -3। 2 रुपया तुम्हारे पास कर्जा था, 1 रुपया और कर्जा ले लिए, कितना कर्जा हुआ? तो माइनस माइनस जुड़ता है, वहाँ पर भी तुम्हारा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर लिखेंगे -3x²। तो 2x² माइनस में, और यहाँ भी x² माइनस में, तो लिखेंगे -3x²। अब देखो यहाँ पर 7x है और यहाँ पर 4x है। जैसे यहाँ पर 7 आम है, यहाँ पर 4 आम है, तो कितना आम हुआ? 7 4 11 आम, यानी 11x। चलो यहाँ पर माइनस में 3 है, यहाँ पर माइनस में 2 है। 3 रुपया कर्जा था, 2 रुपया और कर्जा ले लिए, और 2 रुपये का और चॉकलेट, 5 रुपया कर्जा हो गया आपके ऊपर, चढ़ गया 5 रुपया कर्जा। तो ये हो गया हमारा px और माइनस में q। बात समझ में आई? तो गुना अभी जोड़ घटा में थोड़ा सा आप लोगों से मिस हो ही रहा है, थोड़ा सा घर पर प्रैक्टिस कीजिए, तब गुना और भाग कल सिखाएंगे आपको, ठीक है? लिखा जाए सवाल HW में। हाँ जी बिल्कुल। अभी तो ये वाले में ही कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है जोड़ घटाव करने में, हालांकि जोड़ घटाव में दिक्कत आप लोगों को ना होना चाहिए इतना, जितना अभी मिस्टेक हो रहा है आप लोगों से। 2-4 बच्चा तो ठीक बना रहा है, जैसे ये 2 बच्चा ठीक बना रहा है, उधर से उधर की ठीक बना रही है। हाँ अच्छा, तो अभी टेंशन ख़त्म करते हैं। लिखिए HW लिखा जाए। पहला सवाल लिखिए जल्दी से। इफ़ fx बराबर x² प्लस में 9x माइनस में 7 एंड qx बराबर x³ प्लस में 4x² माइनस में 2x प्लस में 1, तो देन आपको निकालना है देन fx अब प्लस में gx एंड एक चीज़ ये निकालना है, यहाँ देखिए ध्यान से, एक नंबर में ये निकालना है देन fx प्लस gx का मान क्या होगा, और दूसरा पूछा गया आपसे gx माइनस fx का मान क्या होगा। तो क्या मतलब हुआ, gx पहले लिखेंगे, fx बाद में लिखेंगे, उसको घटाएंगे, फिर घटाने का वही तरीका होगा, ठीक है? हाँ कहाँ पर जी? सही बात है, हो गया गड़बड़। यहाँ qx लिख रहे हैं हम अभी, qx होगा, ठीक है? बच्चा ध्यान से देख रहा है, इसका मतलब नींद में नहीं है ना जी? कहाँ पे जी है? यहाँ भी असल में q। अच्छा यहाँ भी गड़बड़ कर दिया मैंने, ओहो हो। fx और qx है ना, fx और qx है, तो यहाँ पर आएगा fx। हाँ उसमें चलेगा, उसमें चलेगा। हाँ बीच में माइनस है, हो गया। अगला सवाल दें, लिखिए। इफ़ px बराबर x प्लस 2, qx बराबर x³ प्लस में 9x माइनस में 7x, 9x² माइनस में 7x और प्लस में 4 एंड gx बराबर, ये g है, gx बराबर x² प्लस में 5। तो देन आपसे पूछ रहा है देन px और प्लस में qx और प्लस में gx। पहले तो तीनों को जोड़ना है, पहला दूसरा। qx में घटाना है px को, तो qx पहले लिखिएगा, px उसके बाद लिखिएगा, ठीक है? हाँ 3 नंबर में। qx में घटाना है आपको gx को, देख लो, px में qx में घटाना है gx, ये qx है, qx में घटाना है gx को, और चौथा नंबर है gx में घटाना है px को। एकदम ध्यान से कीजिएगा ये सब काम, ठीक है? अब 5वां नंबर है qx में जोड़ना है gx को, और छठा नंबर है px में जोड़ना है qx को। ये सब काम खाली दिमाग लगा के आपको करना है। पहले तीनों को जोड़ना है, 2-2 करके घटाना है, 2-2 करके जोड़ना है, 2-2 करके जोड़ना है ना, अलग अलग करके ऐसे निकालना, जैसे हम लिखाने का तरीका बोले। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तीसरा नंबर लिखिए। इफ़ 3 तो सवाल देना तो ना जी, अभी 2 ही तो सवाल हुआ ना। अभी एक्सरसाइज के लिए अभी आप तैयार नहीं हैं, रुक जाइए। अभी बहुत सारा बच्चा एक्सरसाइज के लिए अभी तैयार नहीं है जी, थोड़ा उसको आने दीजिए बराबर में। px बराबर इतना, qx बराबर इतना, qx बराबर लिखो x³ प्लस में 4x² माइनस में 5x प्लस में 3 एंड px qx और gx हमारे पास है x पर पावर 4 माइनस में 5x³ प्लस में 3x² 7x माइनस में 5। हाँ अब आया सब कुछ।
सब कुछ अब आया है पी एक्स प्लस में क्यू एक्स और प्लस में जी एक्स, तीनों को जोड़ना है, पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स। चलो जी, पी एक्स में घटाना है आपको, क्यू एक्स में घटाना है पी एक्स को। ये दूसरा सवाल है, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल है। जी एक्स को घटाना है क्यू एक्स में, ठीक है। और चौथा सवाल है क्यू एक्स को घटाना है, सॉरी जी एक्स को घटाना है क्यू एक्स में। चलिए इतना सा काम करके आइएगा, तब कल हम आपको सिखाएंगे गुना करना और भाग करना, ठीक है। थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर मज़ा आएगा। तो क्या करना है तुमको, और कोई और भी काम करते हो सर आपको नहीं बताया सर? पढ़ाई के अलावा? तो स्कूल का होमवर्क कितना रहता है ये आप लोग का? मैथ्स का टीचर लोग एब्सेंट थे, आज भी गायब थे सब लोग ना। 5 क्लास रिफ्रेश लगा होता तो सर और तौसीफ चलिए इसको लिख लिया जाए, कोई बात नहीं है। स्कूल का भी काम करना है और इसका भी काम करना है, कोचिंग का भी काम करना है। और इतना सा बना के आइएगा, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आपको कल से गुना सिखाएंगे, मज़ा आएगा वो गुना सीखने में। गुना और भाग में ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप कर